नमस्कार दोस्तों, विजन सक्सेस 26 के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम साइंस के एमसीक्यू के सीरीज़ को लेकर के आ गए हैं और ये कंटिन्यू लगातार चलने वाला सीरीज़ है। यह आपको लगातार ही एमसीक्यू के सीरीज़ मिलते रहेंगे और हर दिन मिलेंगे आपको। जैसा कि आप पिछले वीडियो में 1 से 20 फिर 21 से 40 तक आपने एमसीक्यू कर लिया था। आज हम फिर 41 से 60 तक के एमसीक्यू करेंगे साइंस के। और जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, आप मुझसे पहले बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपना आकलन कर सकें कि हम कितना जानते हैं और कितना हम नया चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आप जानते हैं पहले से तो आपकी रिवीजन टाइट होगी, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप नई चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, और ऐसे धीरे धीरे क्या होगा कि आपके पास साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस की और आंसर के स्टॉक हो जाएंगे। आप साइंस में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आप हर एक टेस्ट, हर एक एग्ज़ाम में साइंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे आप कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, या ऑप्शन डी है विटामिन के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ये क्वेश्चन क्या है कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। सभी कोई जानते होंगे ये क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन सी, या ऑप्शन डी है विटामिन डी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर आता होगा और आपने कर भी लिया होगा। चलिए तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन विटामिन डी, जो कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होती है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। श्वसन के दौरान मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालता है। ओबियसली आप सभी को ये जानकारी होगी ही कि मनुष्य श्वसन में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। मधुमक्खी पालन क्या पूछा है? देखिए मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पीसी कल्चर, ऑप्शन बी है एपीकल्चर, ऑप्शन सी है सेरीकल्चर, या ऑप्शन डी है हार्टिकल्चर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि एपीकल्चर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। रेशम का कीड़ा, ये क्या पूछा है? रेशम का कीड़ा किस वृक्ष की पत्तियां खाता है। रेशम का कीड़ा किस वृक्ष की पत्तियां खाता है। ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है सहतूत, ऑप्शन सी है नीम, और ऑप्शन डी है पीपल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेशम का कीड़ा किस वृक्ष की पत्तियां खाता है? आप सभी को पता होगा कि सहतूत की पत्तियां खाता है। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सहतूत। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी, क्या क्वेश्चन दिया देखिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। ऑप्शन ए है 12 घंटे, ऑप्शन बी है 24 घंटे, ऑप्शन सी है 30 घंटे, ऑप्शन डी है 48 घंटे। तो पृथ्वी अपनी धुरी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पर। नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए ऑप्शन हमारा क्या है। ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है सैट्रिक अम्ल, और ऑप्शन डी है ऑक्सैलिक अम्ल। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अम्ल? खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल। ज़्यादातर खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल। नींबू के में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, सैट्रिक अम्ल। 48 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन एवं ब्यूटेन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेन एवं ब्यूटेन जो है वो एलपीजी का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। चलिए
49 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी कि जल से जो बीमारी होती है वो कौन सा जल जनित रोग है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है खसरा। देखिए, ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है खसरा। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैजा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हैजा जो है वो जल जनित रोग है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा? देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है जड़ के द्वारा होता है, ऑप्शन बी है तना के द्वारा होता है, ऑप्शन सी है रंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा होता है, या ऑप्शन डी है फूल के द्वारा होता है। आप सभी को पता है पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र जो कि रंध्र कहे जाते हैं, स्टोमेटा, जिससे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या है? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, रंध्र। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है नीली व्हेल, ऑप्शन सी है जिराफ, ऑप्शन डी है गैंडा। मुझे पता है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नीली व्हेल, यानी कि ब्लू व्हेल। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी नीली व्हेल। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हरे पौधे भोजन बनाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? हरे पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सभी को पता है कि हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है ताप ऊर्जा, ऑप्शन बी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा। देखिए, ताप ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। आपको पता ही है आंसर, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? अब देखिए, ब्लड की बात की गई है कि इसमें ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो कौन करता है? ऑप्शन ए है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी है आरबीसी, ऑप्शन सी है डब्ल्यूबीसी और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 54 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने वलयों यानी रिंग के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है बुध। आपने सही आंसर कर लिया होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं इसमें सही आंसर करने के लिए। कौन सा हो जाएगा? मंगल, शुक्र, शनि, बुध। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी यानी शनि। शनि जो है अपने बलियों के लिए प्रसिद्ध होता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ठीक है, सबसे लंबी हड्डी की बात की गई है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। आपको पहले भी ये क्वेश्चंस करवा चुके हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस कि कहाँ पाए जाते हैं वगैरह। तो कहाँ पाए जाते हैं? जांघ में पाए जाते हैं। उसका नाम बताना है हमें कि नाम क्या है उसका। ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है रेडियस, ऑप्शन सी टिबिया, या ऑप्शन डी ह्यूमरस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। फीमर वही हम मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। 56 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है चीनी, ऑप्शन डी है बेकिंग सोडा। ये क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए यानी कि एंटीबैक्टीरियल करने के लिए, इसमें बैक्टीरिया ना रहे, इसके लिए सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कौन से केमिकल का उपयोग करते हैं हम? ऑप्शन ए है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है चीनी, या ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है रिकेट्स और ऑप्शन डी है रतौंधी। देखिए, स्कर्वी जो है ऑप्शन ए में स्कर्वी वो तो विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ए ऑप्शन डी बचा, रतौंधी, जो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी जीव है? इनवर्टिब्रेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी जीव है यानी इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट कौन है इस पर? एक नंबर ऑप्शन ए नंबर है मछली, बी नंबर है सांप, सी नंबर है केंचुआ और डी नंबर है कबूतर। देखिए, इन सारे ऑप्शन में से किस में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है? तो किस में नहीं पाई जाती है? कशेरुकी हड्डी को इसमें नहीं पाई जाती, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
इसका सही आंसर हो जाएगा केंचुआ। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि ओजोन परत यानी O3, ठीक है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ओजोन का अनुसूत्र क्या होता है, O3। तो वही ओजोन परत का बात किया गया है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ए नंबर ऑप्शन है वर्षा कराना, क्या ओजोन परत वर्षा कराता है। ऑप्शन बी है पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों से बचाना, और ऑप्शन सी है ऑक्सीजन बनाना, या ऑप्शन डी है बादल बनाना। तो सही आंसर क्या होगा, ओजोन परत क्या कार्य करता है, पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है केले का छिलका, और ऑप्शन डी है पॉलीथीन। ऑप्शन ए में क्या है, देखिए प्लास्टिक, ऑप्शन बी में कांच है, ऑप्शन सी में केले का छिलका है, और ऑप्शन डी में पॉलीथीन है। तो उसमें आसानी से कौन बच सकता है, सभी को पता है कि केले का छिलका जो है आसानी से सड़गल करके ये इसका खाद के रूप में बन जाता है ना, और ये मिट्टी को किसी प्रकार की कोई क्षति भी नहीं पहुंचाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी केले का छिलका, ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो आज का ये सेशन हमारा 41 to 60 क्वेश्चंस का MCQ साइंस का सेशन हमारा समाप्त होता है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में लगातार ये MCQ साइंस के जो है MCQ हैं 20-20 लगातार कराने वाला हूँ, ताकि आपको साइंस में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो कभी भी। और वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम 61 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन के MCQ यानी साइंस के MCQ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।